माय डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग नोटिस के बारे में इंट्रोड्यूस किया। मैंने आपको नोटिस क्या होता है, नोटिस कौन लिखता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होती है, क्या कंडीशंस होती है, वो सारा कल मैंने बताया। नोटिस का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के अनुसार उसको लिखना होता है। ये भी कल हमने देखा, जिस कार्यालय से नोटिस जारी होता है उस कार्यालय का नाम वहां नाम सबसे टॉप पर लिखा होता है। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ये जो भी गांव का नाम है, खजालपुरा लिखा हुआ है। हम खजालपुरा के बजाय अपने यहाँ आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बगवास लिखेंगे। अगर लोकल एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर जनरली हमारे स्कूल का नाम नहीं लिखा जाता, कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हैं, या फिर दिया होता है कि आप फला स्कूल के स्टूडेंट्स हो और अपने स्कूल के नाम से एक नोटिस जारी करो। तो ये नियम होता है, ये एग्जाम्पल है केवल। तो देखा जाए इसका निश्चित फॉर्मेट होता है। सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। फिर डेट लगानी है, अनिवार्य होता है। जैसे बताया गया था कि नोटिस में डेट का बहुत महत्व होता है, क्योंकि नोटिस का मतलब होता है कि इमीडिएट उसके ऊपर कार्रवाई करे या इमीडिएट उससे संबंधित जो जानकारी दी है उसके अनुसार काम करे। नोटिस हमेशा किसी आने वाले समय के लिए वार्निंग देने के लिए, चेतावनी देने के लिए या अनिवार्य सूचना देने के लिए होता है, इसलिए तारीख बहुत आवश्यक होती है। तो राइट साइड टॉप पर हम डेट लगाएंगे। डेट के 2-3 फॉर्मेट होते हैं, जैसे इन्होंने 11 जनवरी लिखा हुआ है, 11 जनवरी 2018। तो अपन 11 मई है जैसे मान लो, तो आज सपोज 14 मई है, 15 मई है, तो 15 मई 2020 ऐसा कर सकते हैं। कामा का लगा के भी कर सकते हैं अपन। 5 भी लिख सकते हैं, जैसे मई महीना 5वां है तो 15/5/2020, किसी भी फॉर्मेट में इसको लिखा जा सकता है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। देन नोटिस शब्द लिखना है, नोटिस। और नोटिस का जो एजेंडा है, द सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस, व्हाई द नोटिस इज गिवन, वो बड़े अक्षरों में, थोड़ा बोल्ड टाइप के लेटर में, ये जो कल हमने पढ़ा था, मीटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन, स्टूडेंट यूनियन की एक मीटिंग रखी गई, बैठक रखी गई, इस पर लिखा था ऑन 21 जनवरी। आज हम चेंज कर रहे हैं, आज हम दूसरा नोटिस लिख रहे हैं। उसके अंदर ये सब्जेक्ट दे रखा है, इट इज नंबर 2, टू इन्फॉर्म स्टूडेंट्स अबाउट द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। व्हाट इज देयर? एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज टू बी हेल्ड इन द स्कूल। सो इस विषय को लेकर के हम लोग नोटिस दे रहे हैं, नोटिस लिख रहे हैं स्टूडेंट को सूचना देने के लिए। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के बजाय और भी कोई फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। ये एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, कल्चरल प्रोग्राम हो सकता है, या एनुअल गेम्स टूर्नामेंट हो सकता है। इस प्रकार से ये जो सब्जेक्ट है ये बदला जा सकता है, इसके बारे में सूचना देना। हमें हमारे पास सब्जेक्ट फिलहाल है द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। फिर वही फॉर्मेट, उसका स्कूल का नाम हम लिखेंगे आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, इस जगह डेट लगाएंगे। अब फिर नोटिस लिखेंगे। ये काफी इजी है वैसे, अगर तुम लोग नोटिस तैयार कर लिया तो एक 4 नंबर तुम्हारे खाते में आसानी से गिर पड़ेंगे और एक बेनिफिट होगा, हमारे ऐड हो जाएगा अपने रिजल्ट के अंदर। तो नोटिस पर ध्यान दो खास तौर से। अगर नोटिस ऑप्शन में आया तो इसी को करना है, फिर हमें नोटिस अंडरलाइन लगाना है। सब्जेक्ट ऑफ नोटिस, एजेंडा ऑफ नोटिस, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बोल्ड टाइप के लेटर्स में लिखना है, थोड़े बड़े अक्षरों में। फिर जो भाषा होती है वो नोटिस की हमेशा पेसिव वॉइस में होती है। मैं तुमको सूचित करता हूं ऐसा नहीं, बल्कि तुमको सूचित किया जाता है। 11th क्लास में पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, 12th में तो तुम्हारे ग्रामर है नहीं तो बता नहीं पाया, लेकिन मैंने 11th क्लास में तुम्हें पैसिव वॉइस बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, स्टूडेंट्स को सूचित किया जाता है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट
इन्वर्टेड कमाज में देना है, सिंगल इन्वर्टेड कमाज में, एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसको वापस करना है। इसी विषय पर तो हमें नोटिस देना है, नोटिस लिखना है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट, सबको सूचित किया जाता है कि, इन्फॉर्म किया जाता है कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विल बी हेल्ड, आयोजित किया जाएगा। हेल्ड होता है आयोजन, आयोजित करने को बोलते हैं होल्ड। होल्ड का थर्ड फॉर्म हो गया हेल्ड। पैसिव वॉइस है ये भी, विल बी हेल्ड। फ्यूचर सिंपल का पैसिव वॉइस है, मीन्स वी विल होल्ड ए प्रोग्राम, तो विल बी हेल्ड हो जाएगा पैसिव में। मैंने बताया था आप लोगों को पैसिव वॉइस फ्यूचर के लिए अगर होता तो बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। सो विल बी हेल्ड, ये थर्ड फॉर्म किसकी, होल्ड की। ऑन 21 जनवरी हम लगाएंगे, जो भी एग्जामिनेशन की डेट होगी वो लगा देना चाहिए खास तौर से, और जो रियल ईयर है वो लगाना चाहिए। एट द स्कूल ऑडिटोरियम, कहाँ होगा कार्यक्रम, स्कूल के ऑडिटोरियम में। ऑडिटोरियम जो होता है वो कार्यक्रम का स्थल होता है। बड़े विद्यालयों में, कॉलेजेस के अंदर एक अलग से इसके लिए ऑडिटोरियम होता है, एक फंक्शन हॉल होता है। अपने यहाँ जैसे प्रेयर हॉल है ऊपर वाला, ये भी एक तरह से बड़ा सुंदर असेंबली हॉल है, ऑडिटोरियम ही है। इसके अंदर रखा जाएगा एट द स्कूल ऑडिटोरियम बिटवीन 11 AM एंड 2 PM। पीरियड देना है, किस पीरियड के दौरान ये रखा जाएगा कार्यक्रम। पीरियड भी स्पेशल इस पे ध्यान देकर रखा जाना है। उसमें बताया था कि जो मुख्य बिंदु है, मुख्य इंपॉर्टेंट जानकारी वो देना ही चाहिए, उसको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो स्थान भी देना है और टाइम भी देना है, कब होगा कार्यक्रम, बच्चों को पता लगना चाहिए कितनी बजे से कितनी बजे तक होगा, तो उसी हिसाब से वो आएंगे। बिटवीन 11 AM टू 2 PM, इतना ही, फुल स्टॉप। कौन दे रहा है नोटिस, महेश कुमार शर्मा, हु इज ही कल्चरल सेक्रेटरी। मैंने बताया था कि जो भी अथॉरिटी है जो सूचित कर रही है हमें, अथॉरिटी अधिकृत जो व्यक्ति है वो अपना साइन करेगा या नाम लिखेगा, और उसका डेजिग्नेशन होगा, डेजिग्नेशन पद होगा उसका। तो ये समझ में आया होगा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पर ये नोटिस है। एक और नोटिस हम ले लेते हैं, नंबर 3 कंटिन्यू कर रहा हूं। सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल वीक, विद्यालयों में सांस्कृतिक सप्ताह मनाया जाता है। उस कल्चरल वीक के दौरान कई सारी एक्टिविटीज होती है, कई सारी एक्टिविटी होती है, हर दिन की अलग अलग एक्टिविटी होती है। ओके, सेलिब्रेशन मनाया किया जाता है कल्चरल वीक के रूप में। ये हमारा सब्जेक्ट हो गया नोटिस का, वापस वही फॉर्मेट है उसका। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना है कि आप लोग उसको ब्लॉक बनाना है, चारों तरफ लाइन स्केल से खींच के, और इसका ये ब्लॉक बनाना है, इसको भी भूले नहीं। इसका भी मार्किंग होता है, इसके भी अंक मिलते हैं। तो हमें स्केल से अच्छा आसपास जगह छोड़ करके और इसका ब्लॉक बनाना है, उस ब्लॉक के अंदर ही लिखा जाए। स्कूल का नाम आदर्श बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय बगवास प्रतापगढ़। डेट 15 मई 15 मई 2020। नोटिस वर्ड लिखना है। सब्जेक्ट ऑफ नोटिस, सेलिब्रेशन ऑफ कल्चरल वीक, बोल्ड टाइप में, बड़े अक्षरों में। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ये लैंग्वेज कॉमन चलती है स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को सूचित किया जाने के लिए ये कॉमन सेंटेंस का एक पार्ट होता है, इसी से स्टार्ट किया जाता है। All the students are informed that the cultural week, क्या मनाया जा रहा है, cultural week, the cultural week will be celebrated, will be celebrated, वापस वही पैसिव वॉइस में है, will be celebrated, ये थर्ड फॉर्म में सेलिब्रेट की, थर्ड फॉर्म है, वर्ब थर्ड, will be celebrated पैसिव वॉइस। एट द स्कूल ऑडिटोरियम, ये प्रोग्राम भी वही होगा। फ्रॉम 16 Feb, इसका पीरियड होता है डेज तक, बोला कि वीक है पूरा,
तो 6 दिन या 7 दिन, ओके 6 दिन या 7 दिन 5 दिन हो सकता है, बट दैट इज कॉल्ड वीक। सो फ्रॉम 16 Feb टू 21 Feb, या जो भी डेट हमें तय करें वो लगाई जानी है यहाँ पे। बिटवीन 3 PM एंड 5 PM डेली, पूरी सप्ताह 3 to 5 ये चलेगा PM इवनिंग में 5 o'clock तक 2 hours प्रोग्राम रहेगा डेली। और इसमें एक और चीज जोड़नी है, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन कल्चरल प्रोग्राम्स, ये एक प्रकार का इन्विटेशन है, ये एक प्रकार का उन बच्चों को सूचना है कि जो भाग लेना चाहें वो अपने नाम दें। सो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन कल्चरल प्रोग्राम्स, सारी वैरायटी ऑफ कल्चरल प्रोग्राम होती है, लिटरेरी होती है, साहित्यिक, सांस्कृतिक, खेलकूद वगैरह सभी होते हैं, गीत संगीत होते हैं। जो इंटरेस्टेड हैं तो कैन गिव देयर नेम्स, दे कैन गिव देयर नेम्स, इस पर ध्यान देना है। गिव देयर नेम्स किसको दिया जाना है? टू द अंडरसाइंड, ये उसकी सेक्रेटरी है अंजू कुमारी, अपने विद्यालय की भी सेक्रेटरी होना चाहिए। ठीक है, प्रयास करेंगे कि अपने कल्चरल सेक्रेटरी बनाए किसी को जो उसके लिए जिम्मेदार, हालांकि तुम सभी जिम्मेदार हो, कार्यक्रम आयोजित करते ही हो, हम लोग कक्षा वाइज इसके लिए जिम्मेदार देते हैं, लेकिन पर्सनल भी व्यक्ति सेक्रेटरी बन सकता है और वो रेस्पॉन्सिबल होता है कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए। सो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन कल्चरल प्रोग्राम्स कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड लास्ट बाई 14, लास्ट बाई 14, कब दे? जल्दी से जल्दी। तो उसकी अंतिम तिथि लास्ट बाई कहलाता है, अंतिम तिथि 14 Feb। ये डेट ध्यान रखना, 18 नहीं करना है, ये अब लागू नहीं होगी। अब हम लोग किस में चल रहे हैं? 2020 में चल रहे हैं। तो अगर Feb में हुआ तो फिर कौन सा कहलाएगा? 2021 हो जाएगा। अगर Feb में मनाया हमने, आने वाली Feb में, फरवरी में, ये हो जाएगा। फिर वो ये 18 नहीं रहेगी, दोनों ही तारीखें हमारी कौन सी हो जाएगी? 20, 21। अगर दिसंबर तक रहा तो 20 और जनवरी Feb हो गया तो 21। ये नाम लगाना है और वो कौन पद है उसका? कल्चरल सेक्रेटरी। आई होप समझ में आया होगा। इस फॉर्मेट को अपनी कॉपी में उतारें, नोट करें और उसको कम से कम 2 बार, एटलीस्ट 2 टाइम्स, 2 बार इसको लिख करके और अच्छे से अभ्यास करें। स्पेलिंग्स पर कंट्रोल करें, करेक्ट स्पेलिंग्स और करेक्ट लैंग्वेज, इस पर ध्यान दें। आई होप इट्स सफिशिएंट फॉर टुडे। आई स्टॉप इट हियर। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे भी नोटिसेस को। ओके।